फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को लेकर जंगल में जा रहा होता है ताकि वो लोग शिकार कर सके। अचानक से एक जानवर की आवाज आती है। बच्चा वह आवाज सुनकर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन पिता को इस बारे में पता नहीं होता। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वह पाता है कि उसका बेटा गायब है। वह उसे फॉलो करते हुए जंगल में जाता है। कुछ ही देर बाद उसका बेटा उसे मिल जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे को डांट लगाता है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम भूल गए हो कि ये जंगल कितना खतरनाक है? मरना चाहते हो क्या? तभी बेटा सॉरी बोलता है और बोलता है आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर वह अपने पिता को बोलता है कि मैंने हिरन की आवाज सुनी थी। इसके बाद वह दोनों शेल्टर में चले जाते हैं। तभी अचानक से खूंखार और भयानक सी आवाजें आती हैं, मानो कि जैसे कोई राक्षस हो। लड़के का पिता अपनी गन की स्कोप से जंगल में देखने लगता है कि आखिरकार ये आवाज कहां से आ रही है। फाइनली उसे एक मरा हिरन दिखाई देता है और एक खूंखार जानवर जो कि 2 पैरों पर चल रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो खूंखार जानवर उनके शेल्टर के पास आ चुका है और उस जानवर के शरीर की गर्मी की वजह से निकल रही है एक भाप, जो कि शेल्टर में बैठे ग्रैडी और उसके बेटे ब्लैक को नजर आती है। और यह देखकर ग्रैडी डरने लगता है। तभी अचानक से जंगल में से एक और आवाज आती है। वह खूंखार जानवर वहां से चला जाता है और ग्रेडी उसकी एक झलक देख लेता है। जैसे ही ग्रेडी उसे देखता है, ग्रेडी डर जाता है और उसको पसीना भी आ जाता है। जिस हिरन को मारने के लिए वे जंगल में अंदर आए थे, उस हिरन का काम तमाम वो खूंखार जानवर कर चुका था और उसकी हालत देखकर ग्रेडी फिर से डर जाता है और वो अपने बच्चे को लेकर तुरंत अपने फार्म हाउस में जाता है, जहां पर वो रेडियो की सहायता से अपने दोस्त से बात करता है और उस 2 पैर वाले जानवर के बारे में बताता है और उसको वह मदद करने के लिए भी बोलता है। और तभी हमें ग्रेडी का टैटू भी दिखाया जाता है। इसके बाद ग्रेडी को पता चलता है कि उसका बेटा उसके पीछे ही है। और फिर यहाँ से कहानी डायरेक्टली जंप करती है 30 साल बाद, और यहाँ पर ब्लैक अब बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है और साथ ही साथ उसकी एक बच्ची भी है जिसका नाम है जिंजर। अब वो दोनों घर आ जाते हैं। इसके बाद ब्लैक की बीबी शोलेट भी घर आ जाती है। अब शोलेट अपने काम को लेकर ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए वह अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाती। इसके बाद शोलेट ब्लैक को एक लेटर देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए आया है। ब्लैक उसे खोलता है जिसमें की निकलती है और साथ ही साथ उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट निकलता है, जिसमें यह बताया गया है कि काफी समय से ग्रेडी मिसिंग है, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वह तीनों कार में मस्ती मजाक करते हुए ब्लैक के फादर के फार्म हाउस में जा रहे हैं, जहां पर ब्लैक का बचपन बीता था। अब शोलेट यहाँ आने के लिए इसलिए मान गई ताकि वह अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने हस्बैंड और बच्ची को देना चाहती थी। अब आगे जाते हुए हम देखते हैं कि ब्लैक यहाँ पर रास्ता भूल चुका है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद वह अपनी प्रॉपर्टी पर जा रहा होता है। इसके बाद उन्हें एक शेल्टर नजर आता है जहाँ पर एक आदमी होता है। अब ब्लैक यहाँ पर उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है। अब ब्लैक को वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ ब्लैक, और मेरा नाम डेरिक है और मैं डैन का बेटा हूँ। इसके बाद में पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर के दोस्त का बेटा है, मतलब कि ब्लैक के पिता ग्रेडी, ग्रेडी का दोस्त डैन, डैन का बेटा डेरिक। तो यहाँ पर डेरिक बोलता है कि ग्रेडी वाले रास्ते को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी पर जाना है तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ। इसलिए ब्लैक डेरिक को अपने ट्रक में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर शोलेट थोड़ी सी डर जाती है और फिर वह चारों आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि ब्लैक को फिर से नजर आता है एक खूंखार आदि मानव जैसा जानवर। उसे देखकर ब्लैक डर जाता है और उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस होने की वजह से वो ट्रक जंगलों में चला जाता है और उस ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसके बाद ब्लैक बच्चे और बीबी को बाहर निकलने के लिए बोलता है और ब्लैक को यहाँ पर फिर से खूंखार और भयानक आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि उसने बचपन में सुनी थी। इसके बाद ब्लैक ट्रक के साइड मिरर में देखता है। तभी ब्लैक को उस मिरर में खूंखार जानवर नजर आता है जो कि आधा इंसान था, बोले तो वुल्फ मैन। अब डेरिक यहाँ पर ट्रक से पहले ही उतर चुका होता है। तभी वुल्फ मैन वहाँ पर आता है और डेरिक के ऊपर हमला कर देता है और उसको बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब वह वुल्फ मैन उस डेरिक को जंगल में घसीटते हुए अंदर ले जाता है। यह सब देखकर ब्लैक डर जाता है और अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां से भागने लगता है और वह तीनों अब जंगलों में भागने लगते हैं और अपने फार्म हाउस को ढूंढने लगते हैं। और फाइनली आगे जाकर उन्हें अपना फार्म हाउस दिख जाता है, लेकिन पीछे से उस वुल्फमैन की आवाजें भी आ रही होती हैं। तभी वे घर की ओर भागते हैं और लॉक खोलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वुल्फमैन भी आ ही चुका होता है, लेकिन वे घर के अंदर चले जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं और हम देखते हैं कि वुल्फमैन जो है वो उनके घर के चारों तरफ घूम रहा है। अब ब्लैक यहाँ पर अपने दरवाजों को मजबूत कर देता है
है एक अलमारी की मदद से और वो शॉलेट को बोलता है कि तुम घबराओ मत, जल्द से जल्द हम इस जगह से निकल जाएंगे। और जिंजर भी यहाँ पर बहुत डर चुकी थी, इसलिए ब्लेक उसे भी संभालने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद शॉलेट ब्लेक को पूछती है कि वो क्या था। ब्लेक उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वो 2 पैरों पर खड़ा था और बहुत ही ज्यादा खुकार दिख रहा था। इसके बाद ब्लेक उस घर का जनरेटर ऑन करता है और वहाँ पर लाइट आ जाती है। इसके बाद ब्लेक तल घर में जाता है, अपने पिता ग्रेडी के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी उसे भूख का एहसास होता है और उसे खाने के लिए कुछ मीट के टुकड़े मिल जाते हैं जो कि ताजा थे। वह उन्हें खाने लगता है और अचानक से उसका दांत टूट जाता है। इसके बाद शॉलेट उसको फर्स्ट एड देती है। इसके बाद शॉलेट उसके हाथ में एक घाव को देखती है, जिसे ओपन करने के बाद वह पूछती है कि ये कैसे लगा। ब्लेक बताता है कि ट्रक के ग्लास से हो सकता है कि उसे ये चोट आ गई हो, लेकिन शॉलेट वहां पर बोलती है कि मुझे ये ग्लास का कट नहीं लग रहा है। इसके बाद शॉलेट उस घाव की ड्रेसिंग करने लगती है और वह सोने चली जाती है। इसके बाद ब्लेक अपनी सेफ्टी के लिए डोर के सामने रखी अलमीरा में कुछ कीले ठोक रहा होता है हथौड़े की सहायता से, लेकिन धीरे धीरे वह अपना फोकस खो रहा होता है, इसलिए हथौड़ा गलती से उसके अंगूठे में लग जाता है और साथ ही साथ वह यह महसूस करता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है और उसके अंदर कुछ अलग से स्ट्रेंथ आ चुकी है और उस ताकत की वजह से उसे प्यास लगने लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। नल में से हबसी जानवर की तरह पानी पीने लगता है और तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है किसी के चलने की। वह डोर को खोलकर देखता है तो उसे सिर्फ एक मकड़ी दिखाई देती है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी सुनने की ताकत भी बढ़ चुकी है। इसके बाद बाहर से भी कुछ आवाजें आने लगती है। ब्लेक उन्हें फॉलो करते हुए एक दरवाजे के पास जाता है तो नीचे से वही वुल्फमैन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। शॉलेट वहां पर आ जाती है, उस जानवर के हाथ में हथौड़ा दे मारती है, जिससे ब्लेक बच जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्लेक की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है, उसे वोमिटिंग आती, उसे चक्कर आते हैं और वह उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। अब शॉलेट तल घर में जाकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी ब्लेक को शॉलेट की आवाजें सुनाई देती है अजीब तरीके से, जो कि वह उसकी डिस्टेंस से काफी दूर थी और उस आवाज को फॉलो करते हुए ब्लेक भी तल घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेक के देखने का विजन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब वह किसी जानवर की दृष्टि से शॉलेट को देख रहा है। वहीं दूसरी ओर शॉलेट रेडियो पर बोल रही है कि उसके हस्बैंड बहुत बीमार हैं। मुझे लगता है कि किसी जानवर के काटने से वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वह धीरे धीरे बदल रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। अब यहाँ पर ब्लेक कुछ बोलने की कोशिश करता है शॉलेट को, लेकिन वह बोल नहीं पाता। उसके शब्द जो हैं पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वहीं शॉलेट उसका चेहरा देखकर डर जाती है, क्योंकि वह धीरे धीरे बदल रहा होता है और वह खड़े खड़े सूसू भी कर देता है। यह सब संभालते हुए शॉलेट उसको कमरे में ले जाती है और सुला देती है। इसके बाद ब्लेक को होश आता है और वह देखता है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं और वह फील करता है कि मैं इंसान की एबिलिटीज को खो रहा हूँ और जानवर में बदल रहा हूँ। तभी वहाँ पर शॉलेट पेन और पेपर लेकर आती है और ब्लेक को बोलती है कि तुम्हें क्या हो रहा है, प्लीज लिख कर बताओ। ब्लेक वहाँ पर लिख कर बताता है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन शॉलेट उसे बोलती है कि तुम मर नहीं रहे हो, तुम बस बीमार हो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन यहाँ पर ब्लेक शॉलेट के द्वारा निकाले गए शब्दों को नहीं समझ पा रहा होता है, मतलब कि ना तो वो इंसानों द्वारा बोले गए शब्दों को सुन सकता है और ना ही उन्हें बोल सकता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी जिंजर आ जाती है और उसके हाथ को नोटिस करती है जिसमें से खून आ रहा होता है। शॉलेट उसके हाथ की ड्रेसिंग को हटाती है और देखती है कि वह हाथ पूरी तरह से सड़ चुका है। तभी शॉलेट जिंजर को वहां से जाने के लिए बोलती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्लेक अपने ही हाथ को खा रहा होता है बुरी तरह से बेरहमी से। तभी शॉलेट परेशान हो जाती है और अचानक से उसे ग्रेडी की कार नजर आती है और वह चाबी, चाकू और एक बैटरी को लेकर उस कार के पास जाती है। ब्लेक और जिंजर को भी साथ में ले लेती है। उन दोनों को कार में बिठाकर वह कार को बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश करती है और यहाँ पर फाइनली कार स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर वुल्फमैन आ जाता है और वह कार का शीशा फोड़ देता है और उस वुल्फमैन का हाथ उस कार में फंस जाता है। वह तीनों कार में से उतरकर एक नर्सरी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और वुल्फमैन नीचे आ जाता है और वह वहाँ से हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ब्लेक के अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागती है और वह उस वुल्फमैन से लड़ने चला जाता है। ब्लेक और वुल्फमैन की आपस में फाइट होती है। शॉलेट और जिंजर उसके घर में आ जाते हैं और वुल्फमैन वहाँ से भाग जाता है।
अब ब्लैक दरवाजे पर खड़ा है और शॉलेट दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक और बदल चुका है और शॉलेट ये देखकर डर जाती है और वहाँ पर जिंजर आती है, ब्लैक के सिर पर हाथ रखती है और वह बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा पापा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक को वोमिटिंग हो जाती है और वोमिटिंग के अंदर वह उस वुल्फमैन की उंगली को भी निकाल देता है। इसके बाद ब्लैक अग्रेसिव हो जाता है और शॉलेट की ओर बढ़ जाता है, लेकिन शॉलेट अपने प्यार और हिम्मत की वजह से उसको फेस करती है। इसके बाद ब्लैक खुद ब खुद पीछे हट जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वुल्फमैन घर के अंदर आ चुका है। ब्लैक और वुल्फमैन आपस में फिर से लड़ रहे हैं और शॉलेट उन दोनों की फाइट के बीच में आकर ब्लैक को बचाने की कोशिश करती है और उस वुल्फमैन के ऊपर हमला भी करती है, लेकिन उस वुल्फमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से वुल्फमैन जिंजर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और ब्लैक बीच में आ जाता है और उसकी खूंखार आंखें बता रही थी कि वह उसके परिवार की रक्षा कर सकता है। और फिर से इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और यहाँ पर ब्लैक उस वुल्फमैन के गले को चीर देता है। उस वुल्फमैन को मारने के बाद ब्लैक की नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। उस टैटू को देखने के बाद ब्लैक को पता चल जाता है कि ये तो मेरे पिता हैं। तो शॉकिंगली दोस्तों, ग्रेडी यहाँ पर मरा नहीं था, वह वुल्फमैन के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था और वह भी वुल्फमैन बन चुका था और यही सिलसिला ब्लैक के साथ भी हो रहा है। अब ब्लैक घर के बाहर जाता है और बहुत जोरों से चीखने लगता है। इसके बाद वहाँ पर जिंजर आ जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ। तभी शॉलेट जिंजर को बोलती है कि तुम्हारे दादा मरे नहीं थे, वो भी उस जानवर के काटने से इन्फेक्टेड हो चुके थे जिस तरह तुम्हारे डैडी हो चुके हैं। तभी जिंजर बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पिता पहले ही जैसे चाहिए और शॉलेट उसे विश्वास दिलाती है और उसे संभालने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक वुल्फमैन में। शुरुआत में जिस वुल्फमैन को हमें दिखाया जाता है वो एक हाइकर होता है। वह हाइकर ग्रेडी को इन्फेक्टेड कर देता है और ग्रेडी यहाँ पर वुल्फमैन बन जाता है। मे बी उन दोनों की आपस में फाइट हुई होगी जिसमें ग्रेडी जीत जाता है और उसी तरह ब्लैक भी अपने पिता से जीत जाता है और फाइनली अब उस जंगल का जो वुल्फमैन है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक पूरी तरह से वुल्फमैन बन चुका है। तो ना तो अब उसको उसकी बच्ची दिखाई दे रही है और ना ही बीबी। अब वो वुल्फमैन उन दोनों को मारना चाहता है। शॉलेट और उसकी बच्ची वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी वहां पर वो वुल्फमैन आ जाता है, मतलब ब्लैक आ जाता है। लेकिन उस अंधेरे में शॉलेट और उसकी बच्ची कुछ नहीं देख पा रही थी। दूसरी ओर ब्लैक, जो कि पूरी तरह से वुल्फमैन बन चुका है, उसका विजन भी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर वो सब कुछ देख पा रहा होता है। तभी शॉलेट अपना दिमाग लगाकर एक जाल बनाती है जिसमें वुल्फमैन का पैर फंस जाता है। तभी शॉलेट और उसकी बच्ची उस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। आगे जाकर वह दोनों उसी ट्रक के पास आ जाते हैं जिस ट्रक से वे इस जंगल में आए थे। और दूसरी ओर ब्लैक वुल्फमैन अपने पैर को खाकर अपने आप को उस जाल से निकाल लेता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी शॉलेट को उस वुल्फमैन की आवाज सुनाई देती है और उसके हाथ एक गन भी लग जाती है। तभी वुल्फमैन ट्रक के ऊपर आ जाता है। वह दोनों वहां से भागने लगती हैं और उन्हें एक शेल्टर नजर आता है। उसी शेल्टर में जाकर वे दोनों छुप जाती हैं। अब ये शेल्टर वही है जो ब्लैक के बचपन में था। अब क्योंकि वुल्फमैन शेल्टर के नीचे ही था तो उसकी गर्मी की वजह से उसके शरीर से एक भाप निकलती है जो कि शेल्टर के अंदर बैठी जिंजर और शॉलेट को नजर आती है। तभी शॉलेट गन के साथ प्रिपेयर हो जाती है। ब्लैक वुल्फमैन भी शेल्टर के ऊपर आ जाता है सीढ़ियों से और वह जिंजर को देखने लगता है। जिंजर अपनी माँ को बोलती है कि पापा शूट करने के लिए बोल रहे हैं। शॉलेट वुल्फमैन की तरफ गन पॉइंट करती है। तकदीर ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, ब्लैक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक टाइम था जब मैं और मेरे पिता ग्रेडी इस शेल्टर के अंदर थे वुल्फमैन से बचने के लिए, और आज मैं वुल्फमैन बन चुका हूँ और मेरी फैमिली को ही मैं परेशान कर रहा हूँ। तभी वुल्फमैन अचानक से एग्रेसिव हो जाता है और शॉलेट उसे शूट कर देती है और वह वुल्फमैन अपना दम तोड़ देता है। उसी के साथ वह दोनों भी टूट जाती है। शॉलेट को अपने पति का जाने का गम था तो वहीं जिंगर को अपने पिता का। इसके बाद वह दोनों आगे जाती हैं और एक वादियों से भरा नजारा देखती है जिसे दिखाने के लिए ही ब्लैक उन दोनों को यहाँ पर लेकर आया था। और फिर क्या दोस्तों, फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।